नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वही यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहने वाला है। काफ़ी छात्रों के क्वेश्चन थे, हमारे पास मैसेज आया था और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर हमें आय प्रमाण पत्र में संशोधन कराना है, कैसे होगा, कॉलेज में फॉर्म दोबारा जमा करना पड़ेगा क्या, जो करेक्शन की जो डेट है वो आपकी 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में जो चल रही है वह डेट आगे बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी, सभी सवालों के जवाब आपको इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताते हैं किस तरीके से आपको जो अभी करेक्शन चल रहा है किस तरीके से आपको करेक्शन अपने फॉर्म में करवाना है। आपका पहला पॉइंट है आय प्रमाण पत्र से रिलेटेड। किससे है? आय प्रमाण पत्र है। जो काफी क्या हुआ है इस बार स्कॉलरशिप भरते समय काफी छात्रों ने अपना आय प्रमाण पत्र के साथ अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करवा दिया था। अब जो करेक्शन का पोर्टल खुला है, अगर वो अपना करंट स्टेटस में जाकर अपना स्टेटस चेक करेंगे तो उन्हें क्या करना है, अगर उन्होंने अपना अपलोड कर दिया है तो उन्हें अपनी जगह पे अपने अभिभावक का आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। क्योंकि विभाग की तरफ से पहले ही लेटर जारी किया गया था कि सभी छात्र अपना स्कॉलरशिप ऑनलाइन करते समय अपने अभिभावक का ही आय प्रमाण पत्र अपलोड करें, लेकिन काफ़ी छात्रों ने अपने अभिभावक का आय प्रमाण पत्र न बनने की वजह से उन्होंने अपना अपलोड कर दिया, जिस वजह से उनका जो फॉर्म है वह इनकम सर्टिफिकेट इनकरेक्ट या रेवेन्यू डाटाबेस के स्टेटस की तरह उनके करंट स्टेटस में प्रदर्शित हो रहा है। तो जिन लोगों ने अपना आय प्रमाण पत्र लगाया है वह अगर उनके में एक उसमें स्टेप है, आप वो समझिए, अगर उनके में आय प्रमाण पत्र सुधार कराने का ऑप्शन खुल रहा है तभी वह अपने आय प्रमाण पत्र में सुधार करें। अगर उनके में ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है और उन्हें ये लगता है कि उन्होंने अपने आय प्रमाण पत्र के साथ अपना स्कॉलर का फॉर्म ऑनलाइन कराया है लेकिन करेंट स्टेटस में उनका करेक्शन के लिए आय प्रमाण पत्र का कोई भी ऑप्शन नहीं खुल रहा है, तो छात्र परेशान ना हो, तो आप उन्हें कोई करेक्शन नहीं करना है। क्योंकि जो करेक्शन का डाटा होता है वो पोर्टल की तरफ से, विभाग की तरफ से जारी किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या करना है आप लोगों को, कॉलेज में फॉर्म दोबारा जमा करना है या नहीं करना है। अब हम बात करते हैं जो लोग अपने स्कॉलर फॉर्म में करेक्शन करवाएंगे और उनका करेक्शन सफलतापूर्वक हो जाता है तो उन्हें उस फॉर्म की हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी। जहां आपका एडमिशन होगा अपने हार्ड कॉपी आप निकलवा लें और अपने कॉलेज में 10 तारीख को आप अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। लेकिन जो उसकी डेट रखी गई है कॉलेज में जमा करने की वो 13 फरवरी आपकी जो लास्ट डेट रखी गई है कॉलेज से जमा करने की और कॉलेज से फॉरवर्ड करने की। तो डेट का विशेष ध्यान रखें, 13 फरवरी। अब हम बात करते हैं कि स्कॉलरशिप की जो आने वाले समय में 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में, 5 फरवरी से लेकर तो 10 फरवरी के बीच में जो आपकी स्कॉलर की जो डेट बढ़ी है, क्या उम्मीद है कि आपकी आगे डेट बढ़ेगी? तो सभी छात्र परेशान ना हो, क्योंकि जो विभाग की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था उसमें आपकी 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में ही आप अपने पोर्टल पे करेक्शन का जो सुधार है वो आप करवा सकते थे। फिलहाल में कोई उम्मीद नहीं है डेट बढ़ने का, तो छात्र समय का इंतजार ना करें, क्योंकि आज आपकी 8 फरवरी हो चुकी है। अब आपके पास कल और परसों का समय है। अब आपके पास 9 तारीख और 10 तारीख का आपके पास समय है। तो आप समय रहते हुए कल अपने फॉर्म में जो भी आपको करेक्शन करवाना हो, इनकम टैक्स, इनकम आय प्रमाण पत्र से आय प्रमाण पत्र से रिलेटेड, इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी आपका इशू हो तो आप अपना सुधार करवा लें। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था जिनका एनरोलमेंट नंबर से रिलेटेड है, जिनका एनरोलमेंट नंबर से रिलेटेड है तो वो छात्र परेशान ना हो, उनका विभाग की तरफ से जैसे ही विभाग उनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा तो उनका डाटा अपने आप रोल नंबर वाला अपने आप सही हो जाएगा। और हमने आपको बताया था जिनका पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है तो वो भी छात्र परेशान ना हो, उनका विभाग की तरफ से जो हमने आपको डेट बताई थी उस डेट तक आपका 20 फरवरी हमने आपको डेट बताई थी, अगर आपको याद हो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा है आप उसे देख सकते हैं। 20 फरवरी तक जिनका एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर इनकरेक्ट बताता था वो सारा डाटा 20 फरवरी तक सही हो जाएगा। तो छात्रों
जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म में जो भी करेक्शन कराना हो तो उसे सही करवा लें, क्योंकि करेक्शन का काफ़ी छात्रों का कमेंट आया है हमारे पास कि जो करेक्शन का जब विंडो खोलते हैं तो उसमें वी आर सॉरी करके ऑप्शन आता है। तो अगर बार बार यही समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपने 5 तारीख से जो करेक्शन का पोर्टल खोला हुआ है और आप 5 तारीख से बराबर देख रहे हैं कि आपके फॉर्म में बी आर सॉरी का डाटा आ रहा है, तो आप अपने विद्यालय में संपर्क करें, आपका विद्यालय समाज कल्याण में उसे जरूर बताएगा। अगर ऐसी समस्याएं अगर ज़्यादातर छात्रों के पास आ रही है और उनका किसी कारणवश स्कॉलरशिप में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो जो करेक्शन की जो डेट है, क्योंकि विभाग को भी पता है, क्योंकि ये जो बी आर सॉरी की जो आप बोल सकते हैं जो प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल इशू है, क्या आपकी है, आप बोल सकते हैं टेक्निकल एरर है। तो इस एरर को सही करना विभाग का काम है, ना कि इसे कॉलेज कर सकता, ना ही इसे सही छात्र कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की ज्यादातर छात्रों के पास बी आर सॉरी की प्रॉब्लम आ रही है तो छात्र परेशान ना हो, क्योंकि विभाग को जानकारी है, आपके कॉलेज वाले आप उन्हें मेल के द्वारा अवगत कराएंगे। तो उम्मीद है कि इस प्रकार की समस्याएं बनी रही हैं और जो सस्पेक्टेड वाला डाटा है वो विद्यालय की तरफ से फॉरवर्ड नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारा आप बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के पास सारा आपका डाटा होता है कि कितने का जो सस्पेक्टेड डाटा का फॉर्म फॉरवर्ड हुए हैं, कितने अभी पेंडिंग में, सारा कुछ विभाग के पास डाटा होता है। अगर डाटा ज़्यादातर पेंडिंग बना रहा है तो उम्मीद हमें रहेगी कि आगे डेट करेक्शन की बढ़ाई जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। तो सभी छात्र 10 फरवरी ही लास्ट डेट अपनी मान के चलें, और उससे पहले जो भी उन्हें अपने स्कॉलर फॉर्म में कोई करेक्शन करवाना हो तो अपना करेक्शन करवा लें। और अगर किसी छात्र को किसी भी प्रकार का कोई स्टेटस में चीज़ समझ में ना आ रही हो तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमसे प्रयास रहेगा उनकी समस्या को हल करने का। सभी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको सटीक जानकारी जो भी होगी वो आपको बताई जाएगी। अब अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।